आग की परिभाषा। आग एक जलन की प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और गैसीय उत्पाद उत्पन्न होते हैं। यह तब होती है जब किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, तेल आदि को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है और पर्याप्त गर्मी मिलती है। आग के दौरान ईंधन जलकर गर्मी और प्रकाश छोड़ता है और कई गैसीय उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न होते हैं। आग का त्रिकोण 3 प्रमुख तत्वों से मिलकर बनता है जो आग लगने के लिए आवश्यक होते हैं। पहला, ईंधन। यह वह पदार्थ है जो जलता है और आग की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे लकड़ी, कागज, तेल आदि। दूसरा, ऑक्सीजन। यह हवा का वह हिस्सा है जो आग के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर आग की तीव्रता भी बढ़ सकती है। तीसरा, गर्मी। यह वह ऊर्जा है जो ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक होती है। यह ऊर्जा किसी भी स्रोत से आ सकती है, जैसे कि अग्नि, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट आदि। इन 3 तत्वों के संयोजन से आग उत्पन्न होती है। अगर इनमें से कोई भी तत्व हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप आग पर पानी डालते हैं तो यह गर्मी को कम कर देता है और आग बुझ जाती है। इसी प्रकार, अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाए या ईंधन हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। ईंधन आग के दहन का एक अनिवार्य तत्व है। यह वह पदार्थ है जो जलने के लिए सक्षम होता है और आग की प्रक्रिया को जारी रखने में मदद करता है। ईंधन की विशेषताएं और उसका कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ईंधन की विशेषताएं। ज्वलनशीलता। ईंधन को जलने के लिए ज्वलनशील होना चाहिए। इसका मतलब है कि ईंधन में ऊष्मा को आत्मसात करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ में लकड़ी, कागज, तेल, गैस आदि शामिल होते हैं। वाष्पीकरण। बहुत से ठोस ईंधन जैसे लकड़ी या कोयला जलने से पहले वाष्पित होते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ईंधन का एक हिस्सा गैसीय अवस्था में बदलता है जो दहन के लिए आवश्यक होता है। जलने की गति। अलग अलग ईंधन अलग अलग दर पर जलते हैं। लकड़ी धीरे धीरे जलती है, जबकि गैसें और तरल ईंधन तेजी से जलती हैं। दूसरा, ईंधन की भूमिका। ऊर्जा स्रोत। ईंधन आग में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जब ईंधन जलता है तो यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित करता है। आग की निरंतरता। जब तक ईंधन उपलब्ध होता है तब तक आग जलती रहती है। ईंधन की आपूर्ति कम होने या समाप्त होने पर आग बुझ जाती है। तीसरा, ईंधन के प्रकार। ठोस ईंधन, लकड़ी, कोयला, कागज और कपड़ा। ये ईंधन आमतौर पर जलने में अधिक समय लेते हैं और इनमें अधिक स्थायिता होती है। तरल ईंधन, पेट्रोल, डीजल और शराब, ये जल्दी जलने वाले होते हैं और इनका दहन दर उच्च होता है। गैसीय ईंधन। प्राकृतिक गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये ईंधन गैसीय अवस्था में होते हैं और दहन के लिए बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। चौथा, ईंधन की स्थिति। ठोस ईंधन जलने के लिए इसकी सतह को गर्म करना पड़ता है। यह जलने के लिए ऑक्सीजन से संपर्क में आता है और धीरे धीरे जलता है। तरल ईंधन। इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है, जिससे ईंधन जल्दी जलता है। इसे जलाने के लिए थोड़ा अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन दहन के लिए बहुत जल्दी और आसानी से जलते हैं, क्योंकि वे पहले से ही गैसीय अवस्था में होते हैं और इनकी वाष्पीकरण की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा, ईंधन के साथ सुरक्षा। ईंधन के उपयोग और भंडारण में सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ज्वलनशील और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को उचित तरीके से स्टोर करना चाहिए और आग से दूर रखना चाहिए। ईंधन की इन विशेषताओं और प्रकारों को समझकर आप आग को नियंत्रित करने और उसे बुझाने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। आग को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा महत्वपूर्ण होती है।
आमतौर पर एक सामान्य वातावरण में हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और आग को जलने के लिए इस ऑक्सीजन का एक हिस्सा चाहिए। आम वातावरण, सामान्य वातावरण में जहां ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, आग आसानी से जलती रहती है। ऑक्सीजन की कमी, यदि ऑक्सीजन की मात्रा 16% से कम हो जाती है तो आग की तीव्रता में कमी आ सकती है। 12% ऑक्सीजन की मात्रा पर आग धुआंधार जलती है और दहन की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। 10% या उससे कम ऑक्सीजन की मात्रा पर आग बुझने लगती है और अंततः पूरी तरह से बुझ सकती है। सुरक्षा और जोखिम। कम ऑक्सीजन वाले वातावरण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की कमी आग के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है और इसकी जलन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। आग बुझाने के उपाय। फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फोम आधारित एक्सटिंग्विशर, आमतौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करके आग को बुझाते हैं। आग की निरंतरता और उसकी तीव्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए आग के नियंत्रण और सुरक्षा के उपायों में ऑक्सीजन की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। आग के त्रिकोण में गर्मी, हीट, एक महत्वपूर्ण तत्व है। आग का त्रिकोण 3 प्रमुख तत्वों से मिलकर बनता है: ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और गर्मी, हीट। इन तीनों तत्वों के संयोजन से आग लगती है और जलती रहती है। आइए जानते हैं कि गर्मी, हीट का आग में क्या महत्व है और यह कैसे कार्य करती है। गर्मी, हीट की भूमिका। दहन की शुरुआत। गर्मी, हीट आग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। जब ईंधन जैसे लकड़ी, कागज या गैस को पर्याप्त गर्मी, हीट मिलती है तो यह अपना आत्मसंवेदनशील तापमान, इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता है और जलने लगता है। ईंधन का वाष्पीकरण। बहुत से ठोस ईंधन जैसे लकड़ी या कोयला जलने से पहले गर्मी, हीट के कारण वाष्पित होते हैं। गर्मी, हीट ईंधन को उसके वाष्पीकरण तापमान तक गर्म करती है, जिससे वह गैसीय रूप में बदल जाता है और जलने के लिए तैयार होता है। सतत दहन। एक बार जब आग जलने लगती है तो वह अपनी ही गर्मी, हीट से आसपास के ईंधन को भी गर्म करती है, जिससे आग फैलती जाती है। यह प्रक्रिया सतत दहन के लिए आवश्यक गर्मी, हीट की आपूर्ति करती है। गर्मी, हीट के स्रोत। प्रारंभिक गर्मी, हीट। आग की शुरुआत में गर्मी, हीट का स्रोत कोई बाहरी तत्व हो सकता है, जैसे कि माचिस, लाइटर या बिजली का शॉर्ट सर्किट। यह प्रारंभिक गर्मी, हीट ईंधन को उसके आत्म संवेदनशील तापमान तक पहुंचाती है। सतह पर गर्मी, हीट। जब आग जलती है तो वह ऊष्मा, हीट को चारों ओर फैलाती है। यह गर्मी, हीट ज्वलनशील पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करती है और दहन प्रक्रिया को जारी रखती है। गर्मी, हीट और दहन प्रक्रिया। स्वतंत्र जलन। गैकी के सामहागी। जब आग में पर्याप्त गर्मी, हीट होती है तो यह दहन प्रक्रिया को स्वचालित रूप से जारी रखती है। गर्मी, हीट का संचय और तापमान का उच्च स्तर ईंधन को लगातार जलने में मदद करता है। प्रभावित ईंधन। अगर गर्मी, हीट की मात्रा कम हो जाती है तो ईंधन का तापमान नीचे गिर सकता है और दहन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसके विपरीत, अगर गर्मी, हीट बहुत अधिक होती है तो दहन की प्रक्रिया तेजी से होती है और आग की तीव्रता बढ़ जाती है। गर्मी, हीट के साथ सुरक्षा अध्ययन की सही। अधिक गर्मी, हीट। अत्यधिक गर्मी, हीट से आग की तीव्रता और फैलाव बढ़ सकता है। ऐसे में आग को नियंत्रित करने के लिए गर्मी, हीट को कम करने के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पानी या अग्निशामक का उपयोग।
अधिक तापमान पर आग, उच्च तापमान पर आग बहुत तीव्र होती है और कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में सुरक्षा के उपायों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। संक्षेप में, गर्मी, हीट, आग के त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह दहन प्रक्रिया को शुरू करती है और ईंधन को जलाने में मदद करती है। आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए गर्मी, हीट की मात्रा को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है।